औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो लेक्चर होगा वो होगा जी बा पे। तो क्योंकि अगर आपका बा आ जाएगा तो आपको ता सा जो है ना ये भी आपको साथ साथ ही आ जाएंगे। जिस तरह मैंने पहले बताया था, आपको लेक्चर नंबर 3 के अंदर भी बताया था और 4 के अंदर भी बताया था कि आपके पास आपने सिर्फ 18 हरूफ की प्रैक्टिस करनी है। ऑटोमेटिकली आपके जो है ना बाकी सारी जो है ना हरूफ की प्रैक्टिस वो मुकम्मल हो जाएगी। जिस तरह अगर आप एक को फोकस करेंगे तो आपकी बाकी मुकम्मल हो जाएगी। तो आज का जो वर्ड है वो हमारे पास है जी बा। तो बा के अंदर एक मैं आपको बात बताता चलूँ। बा का टोटल मीज़ान जो है ना वो 6 कत पर मुश्तमिल है। मीज़ान बेसिकली कहते हैं टोटल जो मतलब उसका डिस्टेंस होता है, वो मैं आपको कत लगा के दिखाऊंगा आज। सबसे पहले आपने क्या करना है, बा को लिखने के लिए बा 2 तरीके की होती है। एक ज़रा फैंसी ज़रा बा होती है और एक मतलब सादा बा होती है जो अमूमी तौर पे हम लोगों को लिखी नज़र आती है। ठीक है, बट बा बेसिकली जो है ना आज मैं आपको 4 तरीके से लिखना सिखाऊंगा, क्योंकि बाकी जो 2 बा है वो मजमुआ प्रैक्टिस के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं और इसके अलावा जब भी कंपोजिशन होती है अपना खत सुलस की किसी भी जगह पे किसी आयत में, तो वहाँ पर भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि आपको उस जगह के ऊपर कंपोज करते हुए किसी तरह की डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले हमारी जो बा है आज की, उसके अंदर क्या है जी, हम लोगों ने तकरीबन 1.5 कत का ये मैंने कलम रखी यहाँ पे। उसके बाद मैं इसको इस तरह करूँगा। ठीक है, तो अब क्या है, अब देखें यहाँ पे भी कलम लग रही है पूरी, यहाँ पे भी पूरी कलम लगी है। ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ तक कलम मुकम्मल आती रही, यहाँ तक जो है ना आगे कलम कट आउट होगी। और मोस्टली बच्चों की गलती भी यही होती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कि आपने कलम यहाँ पे रखी, इसको फौरी तौर पे फ्लिक किया, इस तरह आ गया। उसके बाद अब अगला जो स्ट्रोक आपने उठाना है ना, वो आपने इस तरह उठाना है। ठीक है, ये आ गया नजर आपको। अब ये देखें, अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि इसका जो मेरा हाफ पोर्शन था ना, जो मतलब इसका जो फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक एज बनता था, इसके अंदर जो हाफ पोर्शन मैंने रहने दिया और हाफ पोर्शन के अंदर से मैंने ये अपना नेक्स्ट स्ट्रोक उठाया। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपना मैं लगाऊंगा इसका बैलेंसिंग स्ट्रोक एंड देन उसके बाद बा। ठीक है, अब ये देखें, अब अगर मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये तकरीबन 4 कत का डिस्टेंस बनता है। उसके बाद ये बैलेंसिंग स्ट्रोक जो है ना ये तकरीबन 1 कत का बनेगा और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये 2 कत का बनेगा। ठीक है, बे का जो नुक्ता होता है हमेशा बे के बिल्कुल सेंटर में आता है, मतलब इस जगह के ऊपर ये बे के नुक्ता आ गया। ठीक है, और अगर मैं इसको इसी तरह पीछे ले जाऊँ और इसी तरह यहाँ पर एक लाइन ड्रा करूँ तो 1 कत जो है ना पूरा वो यहाँ पर आ जाएगा। ये मतलब ज़मीन से मतलब सरफेस जो भी होगी उससे 1 कत का फासला होगा, ये उठा हुआ होगा। और ये पहले इस तरह इंक्लाइन जाता है और उसके बाद यहाँ पर जाके बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है और उसके बाद ये आके यहाँ पे कर्व हो जाता है। ये बाकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, अगर आप देखें ये एक, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करूँ तो यहाँ पर ये मुकम्मल एक सर्कल ड्रा हो रहा है। तो इसलिए आपने इन बातों का ख्याल रखना है जब भी आपने बा को लिखना है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेट और यहाँ पर, एक्चुअल जो बच्चों का इशू होता है वो यहाँ पर होता है, क्योंकि देखें यहाँ पर कलम मेरी मुकम्मल लग रही थी, यहाँ से आगे जितना पोर्शन था, जिस तरह यहाँ पर कलम यहाँ तक लगी है, यहाँ तक नहीं लगानी है, यहाँ से कट आउट होकर इतनी रह जानी है। ये देखें इस तरह। ठीक है, तो आधी लगनी है कलम, आपने मुकम्मल नहीं लगानी। ठीक है, एक तो बा हो गया ये। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये तकरीबन 1.5 कत का डिस्टेंस हमारे पास। नेक्स्ट जो बा हम लोग लिखने वाले हैं उसके अंदर क्या है जी कि आपने वो ज़रा फैंसी बा है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपने ये चीज़ ड्रॉ करनी है इसकी। ठीक है, मैं तो इसको इसी तरह लिखता हूँ, कर्ली ड्रा। उसके बाद यहाँ से आगे 1 पॉइंट और यहाँ से फिर आगे इसको रोटेट कर देना। देखिए अब यहाँ पर कलम नहीं सही लगी तो मैं यहाँ से बैक लेके आऊँगा इसको और ये कलम मुकम्मल कर लूँगा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से इस तरह मिला लूँगा।
अब आपने एक बात नोटिस करनी है कि यहाँ पर ये जो था ना बैलेंसिंग स्ट्रोक बन रहा था हमारा, इसको मैंने साथ मिक्स कर दिया और उसके बाद यहाँ पर ये ज़रा इस फॉर्म के अंदर आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी मेजरमेंट। ये जो हमारे पास होता है तकरीबन होता है 1 कत का, ठीक है। उसके बाद बैलेंसिंग स्ट्रोक भी होगा 1 कत का। उसके बाद ये जो पॉइंट होता है ना यहाँ से यहाँ तक होता है ये 4 कत का। और उसके बाद यहाँ से टोटल स्टार्ट होके, बल्कि यहाँ से स्टार्ट हो गए, ये जो बैलेंसिंग स्ट्रोक है ये भी इसी के पोर्शन के अंदर ही आता है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा ना पॉइंट, ये होगा 2 कत का। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है यहाँ से लेके ये इसके दरमियान फिर 1 कत का डिस्टेंस होता है। ये जो हम लोगों ने नीचे ये लगा रहे हैं ये हमारे पास होती है 3 कत की, ठीक है। तो ये लगानी है हम लोगों ने एंड पे। अगर इसको मैं ज़रा आपको जूम करके दिखाऊं तो ये ज़रा आपको इस फॉर्म के अंदर नजर आएगी, ठीक है। अब इसी के ऊपर ड्रा करते हैं। नेक्स्ट गाइस हम लोग जो बे लिखने वाले हैं उसके अंदर क्या है जी, वो हमारे पास होता है तकरीबन 5 कत का। अब उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों ने इसी तरह लगाया, ठीक है। और उसके बाद यहां से उठाया, यहां तक ले गए इसको। यहाँ पर जो है इसका ये बैलेंसिंग स्ट्रोक बनता है एंड देन इसी को यहाँ से स्ट्रेट हम लोगों ने कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे कत लगाना स्टार्ट करता हूँ, ये 1 कत, 2 कत, 3 कत, 4 कत और ये 5 कत। 5 कत की ये बे होगी, इसका बे का नुक्ता यहाँ पर आएगा, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बे है उसके अंदर क्या करना है, ये इस तरह ही आया, इस तरह लगाया हम लोगों ने, यहाँ से लेके गए, उसके बाद बैलेंसिंग स्ट्रोक और उसके बाद इसको तकरीबन यहाँ पे एंडिंग कर दी हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड बे। अब इसका मीज़ान जो टोटल होगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो तकरीबन 7 कत का होगा, इसका बे का नुक्ता भी यहीं पे आ गया। ये हमारे पास होगी पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, 4 बे है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।